नमस्कार नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजे करते होंगे और मजे करके पढ़ते भी होंगे। तो चलिए, हम लोग जिस घड़ी का इंतजार था हम लोग वो घड़ी आ गए और हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। ठीक है, ये पूरा बिल्कुल ये फ्री में चलेगा और आप लोग को सिर्फ क्या करना है, चैनल्स पे आना है, सब्सक्राइब भी करना है और आप लोग को आगे की जो सिलसिला है आप लोग देखते, बहुत तगड़ा तगड़ा क्लास यहाँ पर चलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आज सबसे पहला क्लास में हम लोग इन्वर्स त्रिकोणमिति को देखेंगे। देखिए, इन्वर्स त्रिकोणमिति, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो है ना, ये सारे के सारे बीजगणित के ही अंदर आते हैं, अलजेब्रा के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को डरने घबराने कोई जरूरत नहीं, यहाँ से भी 10-15 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। आप लोग छोटी मोटी जो है त्रिकोणमिति नॉर्मल फॉर्म वाले आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन इससे बिल्कुल हट के है। इन्वर्स मतलब नाम ही में स्पष्ट है कि उल्टा, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में बोल सकते हैं इसको, मतलब उल्टा। किसी फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। अब कैसे उल्टा करके लिखते हैं भाई, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनो फंक्शन, इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। ठीक है, यहां पर हेडिंग दे दी है। देखिए बाबू, सबसे पहले इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ मैं आप लोग को फंक्शन आप लोग को मैं समझा रहा हूं। मान के चलो यहां पे कोई सेट ए है, मान के चलो सेट ए ले रहे हैं और कोई सेट ए यहां से बी ले रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें ए ले रहा हूं, बी और यहां पर सी। ठीक, और यहां से कोई मैं 1 2 3 सिलेक्ट कर रहा हूं यहां से। अब यहां से फंक्शन मुझे निकालना है, मैं रिलेशन नहीं समझा रहा हूं, फंक्शन समझा रहा हूं। देखिए, फंक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो एक ही के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेट ए का जितने भी एलिमेंट है ये छूटना नहीं चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन है। अब यदि फंक्शन है तो ये सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे परांत कहलाएंगे। ठीक है, परांत बोले तो डोमेन। ठीक है, प्रांत बोले तो डोमेन। मैं डोमेन बताऊंगा क्या होता है। ये क्या होता है, परिसर। बी वाले जितने भी भाग के होते हैं ना, ये सारे के सारे परिसर कहलाते हैं। परिसर बोले तो रेंज। ठीक है, परिसर बोले तो रेंज कहलाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं, अब हम लोग इन्वर्स की बात कर रहे थे। इन्वर्स में क्या है कि जब मान के चलो किसी दिन परिसर ही आप लोग को प्रांत बन जाए, ऐसे ही हो सकता है, या नहीं तो रेंज ही डोमेन बन जाए किसी दिन। इसी को उल्टा करके तो हम लोग लिखते हैं बिल्कुल। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एफ इनवर्स। बोले तो एफ इनवर्स बराबर जी लिख सकते हैं, इसी को उल्टा करके लिखते हैं। तो 1 इनवर्स ए, 2 इनवर्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। तब हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स है ये। तो इनवर्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, सिंबल की यदि बात किया जाए तो देखो 2 तरह से लिखा जाता है मैथ्स में। एफ इनवर्स भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक, और एक होता है आर करके भी लिखते हैं। तो ये डरने घबराने कोई जरूरत नहीं, दोनों एक ही नाम है। अब बात यहां पे होता है कि हर एक फंक्शन क्या इन्वर्स हो सकता है, बिल्कुल। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो फंक्शन इन्वर्स होने के लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं 2 तरह का ग्राफ बना रहा हूं। मान के चलो यहां पर इस तरह का कोई एक फंक्शन है, इस तरह का कोई कर्व है और इस तरह का कोई कर्व है। ठीक है, अब आप लोग को देखना है कि ये मूल बिंदु से सटा हुआ है ये। ठीक है, आप लोग को देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले तो इन्वर्स होने के लिए फंक्शन को पहले चेक कर लो कि है कि नहीं है भाई। तो देखो, x को एक जगह काट रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन x को एक समय में 2 जगह काट रहा है। देखिए, यहां पर भी काट रहा है, यहां पर भी काट रहा है। तो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो इन्वर्स कहां से निकलेगा, नहीं। तो आप इससे क्या सीख पाए, आप इससे ये सीख पाए कि इन्वर्स होने के लिए बाबू सबसे पहले 1 1 फंक्शन होना पड़ेगा। ठीक है, 1 1 फंक्शन होना पड़ेगा। इसके बाद ऑन टू फंक्शन होना पड़ेगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होना पड़ेगा। यदि ऑन टू इनटू है, यदि 1 1 और इनटू है तो ऑटोमेटिक है कि बाइजेक्टिव होगा ही होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव होगा ही होगा। और जैसे ही बाइजेक्टिव होगा 1 1 फंक्शन होगा, 1 2 फंक्शन होगा, तो बाइजेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो यहां तक समझ पाए कि इन्वर्स होने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, 1 1 और
ऑन टू फंक्शन होना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ चार्ट यहाँ पर देखते हैं। 0 यहाँ पे पाई बाय 6, यहाँ पे पाई बाय 4 और यहाँ पे पाई बाय 3 और यहाँ पे पाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर साइन को देखते हैं, यहाँ पे कॉस को देखते हैं, यहाँ पे टेन को देखते हैं, यहाँ पे कॉट को देखते हैं, यहाँ पे सेक को देखते हैं। ठीक, और यहाँ पे कोसेक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कोसेक को। अब देखिए साइन 0 की बोले तो 0 ही होता है। मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि शॉर्ट्स लेनी है इसका। साइन पाई बाय 6 पे ये क्या होता है 1/2 होता है। अब पाई बाय 4 पे ये 1/√2 होता है और ये 60 पे √3/2 और ये 1। अब इसका फिक्स उल्टा लिख देंगे 1√3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। अब ये क्या होता है इन्फिनिटी। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/√3। अब इस पे करेंगे डिवाइड तो 1 और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये √3 आ जाएगा और यहाँ से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब कॉट के लिए क्या करेंगे बाबू, कॉट के लिए ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो इसका उल्टा करके लिख देंगे। अब 1/√3 को ये √3, ठीक है, ये √3 और ये 1 और ये 1/√3 60 पे और ये इन्फिनिटी के लिए 0। अब सेक के लिए क्या करेंगे, सेक के लिए कुछ नहीं करना है। 1 सेक 0 पे 1 होता है, 2/√3 होता है, इसके बाद √2 हो जाता है, इसके बाद 2 हो जाता है, इसके बाद पाई बाय 2 पे ये क्या होता है इन्फिनिटी होता है। और कोसेक के लिए क्या करेंगे बाबू, कोसेक के लिए फिर उसका उल्टा कर देंगे। अब देखिए ये इन्फिनिटी हो जाएगा 0 पे और ये 2 हो जाएगा इसका, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा √2 और 2 के लिए 2/√3 और ये 1। क्या कर रहे हैं कुछ पता है आप लोग को, ये कोसेक को हम लोग किससे उल्टा कर रहे हैं, ऊपर से, ऊपर वाले से हम लोग उल्टा करके लिखते हैं। सेक के लिए इसको उल्टा करके लिखते हैं, कॉट के लिए टेन को उल्टा करके लिखते हैं। तो हम थोड़ा भाई को हम लोग करते हैं यहाँ पे। देखिए हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग को एक ही वीडियोज में सारे के सारे इन्वर्स त्रिकोणमिति को समाप्त करना है, और समाप्त भी करना है और पूरी तरह से सीखना भी है। तो मैं आप लोग को चार्ट ना बना के वैसे समझाऊं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसलिए समझाऊं यहाँ पे। देखिए बात यहाँ पे होता है ना, आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग नॉर्मल फॉर्म में, जैसे कि कोई आपसे पूछे कि साइन 30 डिग्री के मान क्या होता है, तो आप लोग ऊंची आवाज में, एकदम ऊंची आवाज में आप लोग बोलेंगे साइन 30 डिग्री तो क्या होता है सर, ये तो 1/2 होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि साइन पाई बाय 4, साइन 1/√2, साइन अपन √2 पे क्या वैल्यू होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, 1/√2 क्या होता है पाई बाय 4 पे, ठीक, ये क्या होता है √2। अब साइन 1/√2 ये तो नॉर्मल फॉर्म है, आप लोग निकाले होंगे। आगे चल के आप मान के चलो आप लोग को कॉस आपसे पूछ दे कि √3/2 ये किस पे आता है, तो कॉस √3/2 किस पे आता है 30 पे, तो 30 को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 6 लिखते हैं, ठीक है, पाई बाय 6 लिखते हैं। और पाई की वैल्यू क्या होता है 180, आप लोग को पता है ना 180 से हम लोग क्या करते हैं 6 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आएगा कि नहीं, बिल्कुल। और पाई देखो ऊपर में देख सकते हैं कॉस जो है यहाँ पे कॉस, ये कॉस जो है कॉस 30 पर क्या है √3/2, यही तो हमें लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म है बाबू, यहाँ पे लिख सकते भी है नॉर्मल फॉर्म। ये सारे के सारे आप लोगों को कॉपी में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म सीखनी है सारे के सारे। अब कुछ ना मान के चलो आपसे कोई पूछ दे कि भाई इनवर्स की बात कर रहे थे आप, कोई इनवर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे साइन इनवर्स x, ठीक, और x की जगह मान के चलो कोई फॉर्म मान के चलो 1/ कुछ वैल्यू ले रहे हैं 1/√2, ठीक है, ये कॉस की जगह ये कॉस है, अब कॉस की जगह वैल्यू मैं √3/2 ले रहा हूं। देखते जाइए क्या होने वाला है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। और टेन इनवर्स की जगह मान के चलो -1 ले रहा हूं, तब क्या होगा। अब यहां से कोई पूछ दे कि मान के चलो कॉट इनवर्स 1/(1/√3), अब ये क्या वैल्यू हो सकता है भाई, ये तो सारे के सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों आ गया। अब ये देखो सेक इनवर्स
ठीक है, सेक इनवर्स मान के चलो 2/√3, ये माइनस का। अब ये क्या वैल्यू हो सकता है भाई? अब लोग जितने भी फॉर्म देख रहे हैं ऊपर वाले यहां तक सारे के सारे पॉजिटिव वाले देख रहे हैं। देखो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव लगा हो कि नहीं, एंगल वाले सारे के सारे। तो साइन इनवर्स 1/√2 किस पे आता है? बिल्कुल ये नॉर्म। यदि जैसे ही आप लोग यदि पॉजिटिव देखें ना तो कोई डरने घबराने कोई जरूरत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। 1/√2 साइन किस पे आता है? π/4 पे, मतलब 45 डिग्री पे। तो π/4 यहाँ पे लिख सकते हैं। cos √3/2 किस पे आता है? π/6 पे, ठीक है, cos के क्षेत्र में। और tan इनवर्स -1, अब देखो माइनस का 1 आ गया, ठीक है, माइनस का 1 आ गया। तो माइनस का 1 के लिए क्या करेंगे बाबू? कुछ नहीं करना है, इसके लिए कुछ आप लोग को मैं यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखा रहा हूँ। यहाँ पे फार्मूले वो क्या है मैं आप लोग को अभी मैं बता रहा हूँ। देखो कहीं पर भी आप लोग देखें ना, यहाँ पे यहीं पे लिख लो आप लोग, साइन इनवर्स माइनस का x, ये फार्मूला लिखना है, रामबाण की तरह काम करेगा आप लोग को। कोई फार्मूला मान के चलो cos इनवर्स माइनस का x है, tan इनवर्स माइनस का x है। मैं सारी एक एक बात बताऊंगा, ठीक है, आप लोग को भागना मत। cot इनवर्स माइनस का x एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद सेक इनवर्स माइनस का x, कोसेक इनवर्स माइनस का x। अब ये क्या होगा? मैं 6 फॉर्म लिखा हूं। देखिए बाबू कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स माइनस का x है ना, तो इसको आराम से क्या करेंगे भाई, तुमको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, साइन इनवर्स x ही हो जाओ तुम। लेकिन cos इनवर्स की जब बारी आए तो ये बेसम क्वांटिटी है। कौन कौन? cos, cot और sec। इसमें क्या है, ये काम करवाता है। cos इनवर्स माइनस का x ये क्या करवाता है? पाई माइनस cos इनवर्स x करवाता है, और कुछ नहीं करवाता है। और ये क्या करता है? ये तो साधु है, ये गाय है, ठीक है। cot के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? पाई माइनस cot इनवर्स x, कुछ नहीं करना है, पाई माइनस cot इनवर्स x। और कोसेक के लिए, कोसेक के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस का कोसेक इनवर्स x। यहां पर समझ गए क्या करना है? बिल्कुल आप लोग को अभी सिर्फ याद करना है, ये साइन इनवर्स माइनस का x, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स माइनस का x, पाई माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस का x, माइनस का tan इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस का x, पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स माइनस का x, पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है, यहाँ पर sec लिख लो, sec इनवर्स x। और कोसेक इनवर्स माइनस का x, माइनस का कोसेक इनवर्स x। देखो बाबू मैं इसलिए लिखा क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो अभी क्वेश्चन तो आपको मिल गया कि नहीं? बिल्कुल। अब साइन इनवर्स 1/√2 थे तो आप लोग नॉर्मल फॉर्म से आप π/4 लिख दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर माइनस की बात आए तो आप लोग को पेन रुक गया, रुकना नहीं है, अब चलना है। tan इनवर्स माइनस का 1, सबसे पहले माइनस का 1 किस पे आता है? π/4 पे आता है, 45 पे। लेकिन tan इनवर्स माइनस का, देखो tan इनवर्स ऊपर में देखो ये वाला फॉर्म देखो, ये वाला माइनस का tan इनवर्स माइनस का 1, ये क्या होता है? माइनस का tan इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स माइनस का 1, तो ये माइनस में लग जाएगा पीछे में नगरी टाइप का, ठीक है, बंदर के पूछ जैसा लग जाएगा माइनस का π/4। क्यों? क्योंकि इसके फार्मूले में है tan इनवर्स माइनस का x, माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए cot के लिए क्या करेंगे? cot के लिए भी क्या है? माइनस का 1/√3। तो माइनस का 1/√3 किस पे आता है? cot में किस पे आता है? π/6, π/3 पे 60 डिग्री पे आता है ना, बिल्कुल। लेकिन cot के लिए क्या करता है? ये पाई माइनस करवाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म कहलाता है, ऐसे फॉर्म लिखना, पाई माइनस π/3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2π/3 आंसर आ जाएगा। अब देखो सेक इनवर्स 2/√3, तो 2/√3 किस पे आता है? π/6 पे आता है। तो ये भी काम करवाता है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। यदि पॉजिटिव रहता तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस आए तो पाई माइनस π/6, तो ये 5π/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही करना था। अब ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, इसी चार्ट से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि फॉर्म आप लोग को याद है ना, तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब आओ बात यहां पे आते हैं कि सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्म है, आप लोग को वो फॉर्म को जानना है। मान के चलो यहाँ पे मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहीं पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये कुछ फॉर्म है। मान के चलो यहां पे साइन इनवर्स, यहां पे साइन इनवर्स है, ठीक है। आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग को मैं डोमेन और रेंज, जिसको हम लोग प्रांत परिसर बोलते हैं, वो सबसे पहले आप लोग को आनी चाहिए। प्रांत और परिसर, प्रांत परिसर
और सिंपल फॉर्म साइन का तो आप लोग सारे प्रांत परिसर तो आप एलिमेंट्स में सीखे होंगे, ठीक है। प्रांत परिसर बोले तो डोमेन और रेंज। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, माइनस का प्रांत, माइनस का 1 से 1, ये याद करना। ये चार्ट यदि याद है ना तो आप लोग को 3-4 नंबर कहीं नहीं जाता है, यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, माइनस का π/2 से π/2 होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो कॉस के लिए क्या करेंगे बाबू, कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है, ये होता है -1 से 1, इसका प्रांत हो जाता है। और परिसर की बात करें तो ये 0 से π हो जाता है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। और हम लोग यहाँ से टेन इनवर्स को देखेंगे तो ये क्या होता है, टेन इनवर्स के लिए प्रांत r होता है, सारे रियल वैल्यू। और इस पे रेंज की यदि बात किया जाए तो माइनस का π/2 से π/2 होता है बाबू, ठीक है। लेकिन बोलिएगा कि इसमें तो सेम ही है, ये साइन में और ये तो इसमें सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। आप लोग यदि देखें तीसरी आंखों से तो सेम नहीं है, बहुत बहुत बड़ा चेंज है। अब ये चेंज कैसा है मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखिए इसमें जो है ये क्लोज वाले हैं, साइन में जो है क्लोज वाले, ये क्या है ओपन वाले, तो ये दोनों सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित था। अब कॉट के लिए बाबू क्या लिख सकते हैं, कॉट के लिए कॉट इनवर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, इसका भी क्या होता है, ये r होता है प्रांत। देखिए रेंज की यदि जब बात आए तो 0 से लेके π होता है, ये भी दोनों सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब सेक के लिए बात करें तो सेक के लिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं, सेक इनवर्स के लिए r में से माइनस का 1 और 1 को क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद ये इसका क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। परिसर की यदि बात करें तो हम लोग 0 से लेकर π और 0 से लेकर π, ये सम्मिलित नहीं है, वो तो मैं वैसे ही लिख दिया हूं, ठीक है, ये तो मैं वैसे ही लिख दिया हूं। π माइनस क्या करेंगे, इसमें π/2 को बाय। अब कोसेक के लिए क्या करेंगे बाबू, कोसेक इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, r में से माइनस का 1 को क्या करेंगे, हटाएंगे। और ये π/2 से माइनस π/2 से π/2 और साथ में 0 को टाइट बाय। तो ये याद रखना है चार्ट को, ठीक है, ये चार्ट को याद रखना है। इससे 2 नंबर फिक्स हैं इससे, ठीक है, यहां से 2 नंबर फिक्स हैं। यहां से साइन इनवर्स किसी का डोमेन पूछ सकता है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। कोसेक इनवर्स आपको पूछ देगा कि बताओ प्रांत क्या होगा, इसका मतलब डोमेन क्या होगा, तो आप लोग बना सकते हैं कि r में से -1 को हटाएंगे, ये इसका डोमेन बन जाता है। अब बात यहां पे आते हैं गुरुजी कि जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, अब ये -1 आखिर है कहां से ले लिए। मान के चलो साइन इनवर्स, साइन का ग्राफ जो होता है ऐसे होता है, ठीक है, ये साइन का ग्राफ होता है ऐसे होता है, ठीक है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ये चलता ही जाता है सांप जैसा। अब ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला सारे का π/2 होता है, और ये वाला क्या होता है, माइनस का π/2 होता है, और ये क्या होता है, 0 होता है। देखो साइंटिस्टों ने देखा कि हम लोग कुछ भी पैटर्न है, मान के चलो साइन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, साइन 1/2, ठीक है, साइन की बात कर रहा हूं 1/2 किस पे आता है, तो आप बोलिएगा π/6 पे, तो 5/6 पे, 5/2 पे, ठीक है, तमाम तरह की बातें ये होता ही रहे, मतलब एक समय में बहुत सारे आंसर दे रहा है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है भाई, एक कुछ पूछा, यदि साइन 1/2 पूछे तो बहुत सारे आंसर आ सकता है, बहुत जगह से आ सकता है, ठीक है, π/6 पर भी आता है, इसके बाद और वैल्यू पे आता है, इसके बाद और वैल्यू पे आते हैं, ठीक है, आप लोग निकाले होंगे एलिमेंट्स में। तो मान के चलो यहाँ पे अब इतने सारे आंसर तो हो नहीं सकता, तो कुछ पार्टिकुलर फॉर्म लेकर साइंटिस्टों ने इसको क्या किया, आविष्कार किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो 1 फंक्शन तो होना ही होना है। तो 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसको पार्ट को उठा के हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से ये माइनस का π/2 से ये π/2 तक ले रहे हैं। अब देखो इसमें भी फंक्शन तो है, फंक्शन एक ही जगह एक्सिस को कट रहा है, और 1 भी फंक्शन है, तो इसलिए ये फंक्शन है, और इसका इनवर्स भी निकल सकता है। तो इनवर्स एक समय में तो 2 आंसर दे नहीं सकता है ना, तो बिल्कुल ये मेनी 1 तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब यहां से देखिए ये साइन, ये तो साइन का ग्राफ है और ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, तो इसको
इसको जो है ना, यही होता है एक प्रिंसिपल वैल्यू। इसका डोमेन जो होता है माइनस का π/2 से π/2, इतना ही में ये वैलिड है। इसका जो है साइन इनवर्स का ग्राफ जो है इतना ही में वैलिड है, माइनस π/2 से π/2। और ये क्या होता है, ये प्लस का 1 और ये नीचे वाला माइनस का 1, इसका हाइट, ठीक है, इसका हाइट होता है। ये भी हाइट नहीं, इसका डोमेन हो जाता है ये सारे के सारे, ये जो माइनस का 1 से प्लस का 1, और ये वाले जितने भी होता है हाइट इसका कहां से कहां तक है, ये माइनस π/2 से π/2 तक है। तो यहीं तक है, ठीक है। अब यहीं तक इसको डिफाइन किया। तो अब बताइए गुरुजी, मान के चलो मन किया कि यहां से लेके मैं यहां से माइनस का π/2 से ये 3π/2 ले लूं, तब क्या होगा? बिल्कुल यहां पर भी वैलिड है, लेकिन कितना तक लेंगे? आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, जहां जहां 1 1 फंक्शन बनेगा वहां वहां हो सकता है इनवर्स। तो कितना तक लेंगे? तो साइंटिस्टों ने देखा कि शुरू में ही लेकर इसको क्या किया, सेटिस्फाइड करवा दिया, ठीक है, वैलिड करवा दिया, यहां से लेकर यहां तक माइनस π/2 से π/2। बहुत सारे हो सकता है खंड खंड करके, लेकिन कुछ कितना लेंगे, इतना ही तक लेके साइंटिस्टों ने उसको समझा दिया। तो सबसे पहले देखना बाबू, आप लोग को जितने भी है ना साइन इनवर्स का प्रांत, परिसर, ये तमाम तरह की बातें आप लोग को समझनी पड़ेगी। अब बाबू एक फॉर्म और आते हैं, जो इस फॉर्म को हम लोग जैसे कि साइन इनवर्स 1/x है, इस फॉर्म को याद रखना है। कॉस इनवर्स 1/x है, ठीक है। टेन इनवर्स 1/x है। कॉट इनवर्स 1/x है, ठीक है, कॉट के लिए। इसके बाद सेक के लिए सेक इनवर्स 1/x है। ये फॉर्म पूछते हैं 2 नंबर्स के, प्रूफ भी पूछ देते हैं, आपको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, टेंशन में लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेन इनवर्स 1/सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए बाबू, ये क्या होता है साइन इनवर्स 1/x, ये क्या होता है कोसेक इनवर्स x। अब कोसेक इनवर्स 1/x ये क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, ये सेक इनवर्स के बराबर हो जाता है, सेक इनवर्स x के बराबर हो जाता है। टेन इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x। देखते रहिए कैसे हुआ। इसके लिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। और सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक के लिए कॉस इनवर्स x, और कोसेक के लिए साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन तो आते हैं यहां से 2 नंबर्स के, यहां से आते हैं 2 मार्क्स का, लेकिन इसका प्रूफ पूछते हैं। देखो प्रूफ क्या होता है इसका, एक मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप लोग ऑटोमेटिक है कि बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत आसान है। देखिए कैसे, साइन इनवर्स 1/x है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है बाबू, कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। कैसे? अब देखिए x की जगह हम क्या रखें कि कोसेक के फॉर्म में हम लोग को दे दे, तो कुछ नहीं है, मान के चलो x की जगह यहाँ पे हम लोग कोसेक थीटा रखे। x की जगह यदि हम कोसेक थीटा रखे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। अब देखिए, अब इसके जगह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं साइन इनवर्स 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स 1/कोसेक थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा के बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर हो जाता है, बिल्कुल होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो साइन इनवर्स और साइन थीटा ये कट जाते हैं, अब कैसे कट गए मैं आगे वाले वीडियोज में बताऊंगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा ये क्या होता है, थीटा के बराबर, और थीटा किसके लिए बराबर किए थे, कोसेक इनवर्स x का। तो इसका प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो आप लोग कोसेक को भी बना सकते हैं, टेन को भी बना सकते हैं, और कॉट को भी, और सेक को भी, और कोसेक को भी बना सकते हैं। तो यहाँ से 2 नंबर्स के प्रूफ पूछते हैं, ठीक है ना, यहाँ से 2 नंबर्स का प्रूफ पूछते हैं। अब एक फॉर्म और आते हैं जो बहुत एग्जाम में पूछते हैं, हर एक क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। किससे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 के बराबर होता है। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 के बराबर हो जाता है। इसके बाद सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 के बराबर हो जाता है। अब ये क्यों, इसका प्रूफ पूछते हैं, क्यों ऐसे क्यों होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसका भी प्रांत परिसर होता है, ठीक है ना, इसका भी कुछ जगह ही वैलिड होता है। π/2 कब लिया जाएगा, वैसे तो बहुत सारे
फॉर्म हो सकता है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हर जगह तो π/2 हो नहीं सकता, तो मैं इसके लिए आगे मैं वीडियोज में बताऊंगा। तो इसका प्रूफ पहले देखिए। अभी प्रूफ की बात किया जाए तो हम लोग प्रूफ की साइन एक को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। अब कैसे देखिए, देखिए कैसे। अब x की जगह क्या रखें कि ये फॉर π/2 दे दे। मान के चलो x की जगह हम लोग साइन थीटा रखें, हम कॉस थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है, हम लोग कॉस थीटा भी रख सकते हैं। अब मान के चलो यहाँ पर साइन थीटा रखे तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा यहाँ से होगा, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, हाँ, प्लस अब कॉस की जगह बाबू कॉस इनवर्स साइन थीटा। अब यहाँ से तो कट ही नहीं पा रहा है, अब देखिए तो कट ही नहीं पा रहा है, तो कट ही नहीं पा रहा है तो क्या होगा, अब ये कट ही नहीं पा रहा है तो ये क्या होगा। अब देखो ये तो कट ही गया, ये तो थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पर कट नहीं पाया, तो कट नहीं पाया तो कुछ नहीं करना है, कोसेक इंटू कॉस। आप लोग बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, π/2 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो π/2 माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो थीटा प्लस, अब देखो कॉस इनवर्स, कॉस तो कट ही जाते हैं, π/2 माइनस का थीटा। कैसे कटा मैं बताऊंगा आगे, π/2 आपका प्रूफ करना है। तो ये देखो ये तो कट ही गया, ये π/2 बराबर π/2 आ गया। देखो बाबू ये तो प्रूफ हो गया इसका। आप लोग 10 को भी कर सकते हैं, हो सकता है कि सेक पर आप लोग को एग्जाम में आ जाए, तो सेक के लिए भी क्या करें, कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह सेक x भी रख सकते हैं, सेक थीटा भी रख सकते हैं और कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, तो पर भी π/2 ही आएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका पर क्वेश्चन एक बना, क्वेश्चन मान के चलो यहाँ पे साइन इनवर्स 5π/12 ले रहा हूं, ठीक है बाबू। देन मतलब तब आप लोग को कॉस इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है। देखो आप लोग को एक फॉर्मूला तो पढ़े है ना, एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस, ठीक है, कॉस इनवर्स x बराबर ये क्या होता है, π/2 होता है। अब कुछ नहीं करना है, देखो π/2 होता है ना, किनका वैल्यू दिया हुआ है, साइन इनवर्स का, तो 5π/12 दिया हुआ है, प्लस कोसेक इनवर्स x की जगह यह क्या करना है, इसमें कोसेक इनवर्स x की जगह हम लोग को क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू ही पूछ रहा है, π/2। अब देखो cos इनवर्स x बराबर, अब तो दूध पीने वाले बच्चे भी कर सकते हैं बिल्कुल, 5π/12। अब एलसीएम करके आप लोग इसका बना सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक का वैल्यू दिया रहेगा, एक की वैल्यू आपको निकालना है। अब प्रूफ भी मैं आप लोग को बता ही दिया, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ये तो फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं छूटेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 इनवर्स 10 9π मान के चलो 8 है, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 10 इनवर्स 10। अब इसको सबसे पहले परिसर को भी चेक कर लेनी है, रेंज बोले तो पाई प्लस π/8 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो 10 का जो होता है परिसर, ये क्या होता है, -π/2 से π/2। अब इसमें तो आ तो गया बिल्कुल। अब पाई प्लस π/8 ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। पाई प्लस π/8 ये इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो इसका जो आंसर आ जाएंगे π/8 ही आ जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही बनते हैं। मान के चलो क्वेश्चंस में cos इनवर्स cos 7π/6 है, ठीक है बाबू। अब इसे सोल्व करनी है, तो cos का रेंज आपको हम परिसर बताए थे कि 0 से लेकर पाई होता है, 0 से पाई होता है, तो इसमें सेटिस्फाई। अब जो cos इनवर्स cos जल्द कटेगा नहीं, क्यों, 0 से पाई जो है इसका ये जो है ना 0 से पाई इसमें आ ही नहीं रहा, तो सबसे पहले इसको लाना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको हम लोग ऐसे भी ला सकते हैं, cos पाई प्लस π/6, लेकिन अभी भी कट तो जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का π/6। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, लेकिन आपका जो cos का जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई होता है, तो क्या निगेटिव इसमें डिफाइंड है, नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस π/6 करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर आएगा 5π/6 आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं।
तो इसी तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन आते बाबू, और ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस में देखना है कि कैंसिल कैंसिल तो होता है कब, जब अपनी ही रेंज में हो, और इसके बाद क्वाड्रेंट चेक कर लेनी है प्लस माइनस वैसे लगा के। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में है ना, इसमें स्टूडेंट्स पाई माइनस का पाई बाय 6 करके आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन ये एग्जामिनर गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये परिसर में है ही नहीं, ये रेंज में है ही नहीं, तो क्यों इसको माइनस पाई बाय 6 से इसको छोड़ देंगे? ये तो गलत ही हो जाएगा। तो पाई माइनस से और इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की और एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान के चलो कोई एक क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये क्वेश्चंस है यहाँ पे 10 इनवर्स रूट 3, ठीक है, 10 इनवर्स रूट 3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2, ठीक है। अब इन्हें सोल्व करनी है। सबसे पहले हम लोग बताए तो बाबू 10 इनवर्स रूट 3 किस पे आता है, पाई बाय 3 पे आता है। माइनस का सेक इनवर्स, देखो सेक इनवर्स के अंदर माइनस का 2 है, मतलब माइनस है, तो मैं आपको फॉर्म बताया था कि नहीं, कॉस कॉट सेक 245 जिसको बोल सकते हैं कोट 245 कॉस कॉट सेक। इस पर क्या होता है, पाई माइनस करके आता है, तो पाई माइनस और 2 किस पे आता है, पाई बाय 3 पे ही आते हैं। ठीक है, सेक माइनस का 2 किस पे आता है, पाई बाय 3 पर ही आते हैं। अब इनको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो पाई बाय 3 यहां से आ गया, माइनस का यहां से 2 पाई बाय 3 आ गया। अब इसको एलसीएम करके 3 आ गया यहां से, पाई यहां पर 3 पाई माइनस का 2 पाई, 3 पाई नहीं यहां पर पाई ही होगा, ठीक है, पाई माइनस का 2 पाई, पाई माइनस का 2 पाई, ठीक है, ये 2 है, ये 2 पाई बराबर पाई माइनस का पाई बाय 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चंस और देखेंगे यहाँ पे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10 इनवर्स, ठीक है, रूट 3 माइनस का कॉट इनवर्स, ठीक है, रूट कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस है, आप लोग को सोल्व करना है, कुछ नहीं करना बाबू। 10 इनवर्स रूट 3 की क्या होता है, 10 इनवर्स रूट 3 किस पे आता है, पाई बाय 3 पे माइनस का। अब देखो कॉट में भी निगेटिव है, तो कॉस कॉट सेक में बताया था, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय रूट, अच्छा चलो रूट 3 किस पे आता है बताओ, पाई बाय 6 पे आता है ना, 30 डिग्री पे, बिल्कुल। तो ये देखना, ध्यान देना, पाई बाय 3 माइनस, अब देखो ये यहां से तो हो गया 5 पाई बाय 6 हो गया। अब इसमें घटाएंगे तो आप लोग देखो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 2 पाई आ गया माइनस का, यहाँ से 5 पाई आ गया। अब यहाँ से माइनस का 3 पाई बाय 6 हो गया, ये कट ही गया, ये तो 2 हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 हो गया। अब तो इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और इस ऐसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ऐसे बोर्ड्स में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ठीक है, हम लोग प्रूफ डेट कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर है, हम लोग कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो स्क्वायर है ना, तो कॉस के ऊपर रख लो, कॉस के ऊपर रख लो, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर इंटू, अब साइन इनवर्स को ऐसे ही पकड़े रहने दो। देखो कैसे प्रूफ होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये कैसे हो सकता है, 1 माइनस, ठीक है, साइन इंटू साइन इनवर्स का, अब इसके पावर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये वाला स्क्वायर इस पे ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, देखो अब ये तो कट ही जाएगा ना, साइन और साइन, ये तो एक्स है, तो ये कट ही जाएगा, ये क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। लेकिन प्रूफ हुआ नहीं। अब प्रूफ करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, अब ये तो बायां पक्ष से लिए थे, ठीक है, अब हम लोग दायां पक्ष से भी आप लोग ले सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे साइन के अंदर अब कॉस, ठीक है, कोसेक कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर है, जैसे किए इधर वैसे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। साइन को क्या कैसे लिखना है, साइन को 1 अपॉन, सबसे पहले इस तो कॉस की, तो इस पर ले लो, तो कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अरे देखो ना, कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यही तो किए, और साइन इनवर्स को यही लिख दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिधर ऐसे किए ऐसे ही कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए आगे देखिए, यहाँ से
तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 को पकड़े रहेंगे, माइनस का यहाँ पे कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। और कॉस इनवर्स ये कट ही जाएगा, एक्स बचेगा, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसे भी सोल्व होगा, ठीक है, ऐसे ही सोल्व होगा, एक बार कॉस यहाँ पर लेके, एक बार साइन यहाँ पर लेके। अब यहाँ से देखिए एक प्रूफ करने के लिए बता रहा है कि 9th नंबर, प्रूफ डेट साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें साइन इनवर्स में आप लोग को प्रूफ करना है। देखो कॉस इनवर्स में क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह मान के चलो, एक्स की जगह हम लोग यहाँ पे साइन थीटा रखे तो क्या ये प्रूफ हो सकता है, बिल्कुल देखिए, यदि साइन थीटा यहाँ पर रखें तो ये थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स ये तो देगा, बिल्कुल यहाँ सब तो आपको पता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन, ठीक है, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स अंडर रूट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये देखो कॉस स्क्वायर ये तो कट ही गया, तो बचेगा क्या यहाँ से, बचेगा क्या यहाँ से, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो कट ही जाएगा, तो थीटा बचेगा, और थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। यही तो प्रूफ करने के लिए बता रहा था, यही साइन इनवर्स एक्स, यही तो प्रूफ करने के लिए बता रहा था, HP, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 किस पे आता है बाबू, 1/2 कॉस आते हैं π/3 पे, ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब साइन इनवर्स 1/2 किस पे आते हैं, साइन में π/6 पे आते हैं, तो ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया, ये 3 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से आ गया यहाँ से π/3 प्लस का π/3, तो यहाँ से आ गया 2π/3, ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही सोल्व होगा। अब आगे देखिए, अब ये देखिए, ये भी प्रूफ मैं बताया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, कुछ नहीं करना है, टेन के इसमें एक्स की जगह टेन भी रख सकते हैं, कॉट भी रख सकते हैं, आप लोग पिछले वाले स्लाइड में देख लीजिएगा। अरे कुछ नहीं करना है, टेन की जगह देखो टेन इनवर्स, अब देखो एक्स की जगह हम लोग यदि यहाँ पे टेन रखे, टेन थीटा रखे, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा यहाँ पर रखना पड़ेगा, प्लस अब देखो कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर π/2। अब देखो टेन इनवर्स टेन थीटा, ये तो कट ही गया, तो थीटा आ गया, प्लस का अब देखो कॉट इनवर्स इंटू, अब देखो टेन में है तो कॉट में चेंज कर लेंगे, तो कॉट किस पर चेंज होता है, π/2 माइनस का थीटा पे होता है, बराबर π/2। अब देखो ये थीटा प्लस का, अब तो कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, π/2 माइनस का थीटा बराबर π/2। अब ये देखो ये कट गया, अब π/2 बराबर π/2 आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन ये है, हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले 2 tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो tan की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि थीटा की जगह 1/3 ही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस, अब tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2/3 अपॉन ये तो हो जाएगा 1 माइनस 1/9, एक स्टेप लिख ही लो, ठीक है। तो 2/3 अपॉन 9 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 9/8, तो ये गया काम से, ये गया काम से, यहाँ से आ गया कि नहीं, 3/4 आ गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 3/4 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा की जगह हम लोग यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा ले रहे हैं, तो अब हम लोग थीटा, ये 3/4 है यहाँ पे, तो tan इनवर्स थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/4 ही तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। हाँ,
तो हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे टेन इनवर्स कॉस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले टेन है ना, टेन इनवर्स में है ना, तो दोनों ऊपर नीचे क्या करेंगे, कॉस एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में डिवाइड पे ही रूल लगते हैं। तब यहाँ पे यदि कॉस एक्स से यदि यहाँ पर डिवाइड करें तो क्या आने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे भी कुछ नहीं करना है, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखो टेन इनवर्स इंटू, अब देखो मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ, कॉस इसके अंदर भी डिवाइड होगा, इसके अंदर भी डिवाइड होगा, कॉस इसके अंदर भी डिवाइड होगा और कॉस इसके अंदर भी डिवाइड होगा। जैसे कॉस कॉस के इससे अंदर डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 ही बन जाएगा, माइनस। अब देखो कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, ये क्या किसके बराबर हो जाता है, टेन एक्स के बराबर हो जाएगा। ध्यान देते रहिए, मैं एक ही बार डिवाइड कर रहा हूं, ये तो 1 आ गया, प्लस का सेम ही आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेन एक्स आ गया। अब यहां से देखिए, अब तो ये रिजल्ट आने वाले कैसे हैं, टेन इनवर्स इंटू, अब 1 माइनस का देखो टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब क्या करेंगे इसके लिए, देखिए आप लोग को बचपन से अभी तक आप लोग को एक फॉर्मूला याद किए होंगे टेन का। ठीक है, टेन थीटा का आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे। यहां पर देखिए टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद किए होंगे। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, अब मान के चलो यहां पे 1, अब टेन की जगह, टेन ए की जगह यदि पाई बाय 4 रखे, क्योंकि पाई बाय 4 टेन 1 ही होता है, तो यहां पर रखे तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, तो नहीं। देखो टेन इनवर्स, आप देखो टेन पाई बाय 4 माइनस का टेन एक्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस, अब देखो टेन ए इंटू टेन बी होता है, तो टेन ए की जगह पाई बाय 4 इंटू टेन एक्स रख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखो टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका था, टेन ए माइनस बी का था ना, बिल्कुल, तो पाई बाय 4 माइनस का एक्स, ए माइनस बी का था फॉर्मूला। अब देखो ये दोनों तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या यहां से, पाई बाय 4 माइनस का एक्स। ठीक है, पाई बाय 4 माइनस का एक्स, इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही सोल्व होते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रूफ दैट इज अ क्वेश्चन। देखो ये तो मैं प्रूफ कर दिया था, एक्स की जगह आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, आप लोग साइन थीटा रख सकते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कट जाएगा, फिर थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो मैं ये तो बनाया था, मैं आपको पिछली वाली स्लाइड में देख लेना आप। अब आगे चलिए, हम लोग आज देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, प्रूफ दैट करने के लिए बता रहा है कि टेन इनवर्स रूट एक्स। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यदि एक्स की जगह हम लोग यहाँ पे टेन स्क्वायर, यहाँ पर टेन स्क्वायर यदि थीटा यहाँ पर रखे तो यहाँ पे टेन, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं, आप तो रख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। अब देखिए 1/2 कॉस इनवर्स, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, cos 2 थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। देखो ना, यहाँ पर लिख भी सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ना, x की जगह हम लोग टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए 1/2 और cos इनवर्स, अब देखो 1 अपॉन कोसाइन टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाता है, cos 2 थीटा के बराबर हो जाता है। और ये cos, ये तो दोनों कट ही जाता है, ये 2 भी कट गया। अब ये थीटा, अब थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, अब देखो थीटा की जगह यहाँ पे, यहाँ यहीं से ले लो, थीटा बराबर
टेन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ से देखो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स। ये प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया प्रूफ। अब अगले नंबर क्वेश्चन ये पर देख ली, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग कॉट एक्स लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स बराबर। अब यहाँ पर कॉट की क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 4/x। ये देखो कॉट, ये तो दोनों कट ही गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/x, तो ये x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस का 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आगे चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखो अब सारी ये दो टाइप्स का इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ठीक है, और एक आता है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इस तरह का फॉर्म आते हैं। और साइन में भी आते हैं, तो साइन में दिया ही हुआ है, तो हम लोग ज्यादातर पसंद करते हैं कि इसको टेन में चेंज कर लो। लेकिन कितना को टेन में चेंज करेंगे, ये कॉस में आंसर दिया हुआ है और सबका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखो टेन के लिए क्या करते हैं बाबू, टेन के लिए हम लोग आराम से फॉर्मूला लिख सकते हैं, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी। ये तो हम लोग को आता है, इसलिए हम लोग टेन में जल्दी पसंद करते हैं बनाना। तो अब देखो साइन इनवर्स 3/5 है, माइनस का साइन इनवर्स 8/17 है। अब हम लोग यदि कॉस के फॉर्म में चेंज करें, तो यदि कॉस के फॉर्मूला होता क्या है, देखो आप लोग यदि बात करें तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो कॉस के लिए मान के चलो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है, इस कुछ देर के लिए मान के चलो इसको ए मान रहा हूं, तो ये साइन ए कितना हो जाएगा 3/5। तो कॉस में यदि चेंज करेंगे, ठीक है, कॉस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है 1/1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, बिल्कुल, तो अंडर रूट 1 माइनस का 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो अंडर रूट 1 माइनस का 9/25, तो मैं एक ही बार सोल्व कर दे रहा हूँ यहाँ से, कॉस ए बराबर 4/5। ठीक है, 4/5 यहाँ से आ गया। अब यदि 4/5 है तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो आधार बटे लंब होता है, सॉरी आधार बटे कर्म होता है, तो लंब बटे आधार होता है साइन का, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब हम लोग इसमें चेंज तो कर लिया, अब हम लोग कॉस बी के लिए हम लोग भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो साइन इनवर्स 8 कितना है 17। सेम ऐसे प्रोसेस की थी, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कुछ देर के लिए मान के चलो इसको हम लोग ए मान रहे हूं, तो साइन ए बराबर कितना, सॉरी बी मान रहा हूं यहां से, तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा 8/17। अब इसको भी बना लेंगे, कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी होगा ना, तो बिल्कुल, तो 8/17 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कॉस बी बराबर ये कितना आ जाएगा 15/17। ठीक है, और जब उसको हम साइन बी में ये यूज करेंगे तो ये 8/17 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि लंब ये होता है आधार बटे कर्म, ये होता है लंब बटे आधार। इसको बना लेना पाइथागोरस प्रमेय से। अब इस पे फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, तो cos a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/5 उन्हें 15/17 प्लस का 3/5 मल्टीप्लाई 8/17। क्यों, इस जो मैं यहाँ पे लिखा सारे के सारे यहाँ पर पुट किया, तो ये हो जाएगा 60/85। ठीक है, प्लस का 24/85। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 84/85। कब, जब cos a माइनस बी है तब, तो a माइनस का b क्या हो जाएगा cos इनवर्स 84/85। और cos a माइनस बी की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं आराम से। अब बोलेंगे अभी भी प्रूफ गुरुजी प्रूफ नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे प्रूफ, देखो cos a की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माने थे, माइनस का
साइन इनवर्स 8/17 बराबर, अब हो गया ना प्रूफ, कॉस इनवर्स 84/85। कितने को यहाँ पर तक भी नहीं दिखाई पड़ते, ठीक है ना। तो आप तो आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल फार्मूला लगा लगा बना सकते हैं। अब ये एक तरीका से और बन सकता था, साइन इनवर्स को यदि टेन इनवर्स में चेंज कर ले, या कॉट इनवर्स सॉरी या नहीं तो कॉस में चेंज कर ले, तो फार्मूला लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं चाह कि शॉर्ट कट्स फॉर्म आपको दिखा दूं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, प्रूफ दैट टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स पावर 4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1 अपॉन रूट 2 और एक्स, ठीक है, एक्स 1/√2 से कितना है 1 तक है। चलो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में दो तरीका से बन सकते हैं, एक्स की जगह आप लोग पुट भी कर सकते हैं, और दूसरी बात हम लोग इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। रेशनलाइजेशन रेशनलाइज भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग रेशनलाइज करने, सबसे पहले टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहां पर प्लस दे दो, मल्टीप्लाई अंडर रूट में प्लस को माइनस करते थे कि नहीं, बिल्कुल, तो 1 प्लस का एक्स, ठीक है, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स, ठीक है, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स। ये इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं यहाँ से। अब ये होगा क्या, बनेगा क्या, तो देखो जैसे इसको हम रेशनलाइज किए तो ये बन गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, ठीक है, ये बन गया, इसका स्क्वायर बन गया ये, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब इसको यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे टेन इनवर्स, अब a माइनस बी यहाँ पर है, ठीक है, a माइनस बी का फॉर्म यहाँ पर बन रहा है। तो a माइनस बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, a 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, अपॉन माइनस का 2a भी होता है ना, माइनस का 2 अंडर रूट 1 प्लस का एक्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस का एक्स, ये आ जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 1 प्लस का एक्स, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का एक्स माइनस का 2 रूट 1 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर बनेगा, अपॉन, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब इसको जब इसको खोलेंगे तो ये 1 प्लस का एक्स माइनस का 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा जब इसको खोलेंगे तो ये देखिए माइनस का ये, तो ये दोनों कट ही गया, ऊपर क्या बच जाएगा टेन इनवर्स 2, ठीक है, ये तो कट ही गया, तो 2 माइनस का 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से 2x, ठीक है, 2x बच जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं भाव टेन इनवर्स, यदि 2 यहाँ से कॉमन ले तो 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से क्या बच जाएगा 2x, तो 2 ये 2 कट गया, नीचे क्या बचेगा x, तो यहाँ पर हम लोग सोल्व करने के प्रयास करेंगे ऊपर, ठीक है, ऊपर सोल्व करने की प्रयास करेंगे।
तो टेन इनवर्स क्या बचेगा, 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इसमें x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे कि ताकि ये कट जाए, तो टेन इनवर्स की जगह मान के चलो x यहाँ पे लिख सकता हूँ, x की जगह यदि हम साइन थीटा प्रूफ करें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो आप देखिए प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बाबू। तो यहाँ से टेन इनवर्स इंटू, अब देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोमा में तो नहीं गए, बिल्कुल। तो टेन इनवर्स, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ये तो कट ही जाएगा। अब ये बचेगा क्या, 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा, ठीक है। कितना शॉर्ट फॉर्म आ गया, अभी भी सोल्व नहीं हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। अब देखो यहाँ से 2 और 2 तो कट ही गया, एक साइन यहाँ से कट गया, एक साइन यहाँ से कट गया, एक साइन ऊपर वाला बच गया, तो टेन इनवर्स। अब यहाँ से देखिए साइन, ऊपर में साइन और नीचे में क्या है, कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस थीटा बाई लिख दूँ, टेन थीटा बाई 2 लिख दूँ, बिल्कुल। यहाँ पर यहाँ ऊपर में साइन बचेगा, नीचे में भी कॉस बचेगा, तो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन के बराबर होता है, तो टेन थीटा बाई 2। अब देखिए ये तो ये कट गया, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि थीटा बाई 2 आंसर आ गया, लेकिन थीटा के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन अभी भी आंसर आने की संभावना नहीं है, क्योंकि आंसर तो इसमें दिया हुआ है, तो कैसे आएगा, तो आगे भी प्रोसेस हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला देखे हुए थे यहाँ से, ठीक है, पहले शुरू में देखे थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, π/2 के बराबर होता था। अब इसमें से हम लोग को दिया गया है कि मान के चलो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। आप साइन इनवर्स की जगह यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो π/4, क्योंकि π/2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ π/4 कॉस इनवर्स x, ठीक है, आ गया। चलिए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अब देखिए सेम ही ऐसी ही फॉर्मूला है, ठीक है, सेम ही ऐसी करना है जो पिछले वीडियोज में किए रेशनलाइजेशन, ऐसे क्वेश्चन पे इसको भी करना है। तो आप लोग ये इसको SW के लिए रख लो, ठीक। सोल्व दैट इज टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा प्लस √3 टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा बराबर √3। इसे भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करना क्या है, देखिए टेन थीटा जो है ना, इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे, टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा। अब माइनस √3 को बाहर अंदर कर लूँ, यदि √3 को अंदर कर लो तो √3 को अंदर करके, ठीक है, √3 को यदि अंदर कर लो तो यहाँ पे 1 माइनस का टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा लिख दूं, बोलिए कैसे, बोलिए कैसे। अब देखिए √3 यहाँ से आ गया, ठीक है, अंदर वाले √3, इन दोनों में से क्या किया, √3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब 1 माइनस का ये टेन 2 थीटा यहाँ पर दे दिया, ये टेन थीटा यहाँ पर दे दिया, बस कुछ नहीं किया। अब इसका फार्मूला हम इसलिए बनाए क्योंकि इसका फार्मूला बन जाएगा, देखिए टेन 2 थीटा, ठीक है, इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा बराबर √3। ये दोनों को नीचे कर दिए इसको, ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस 2 थीटा बराबर √3, इसका फॉर्मूला बन गया कि नहीं, बिल्कुल। इसका फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। अब यहां से देख सकते हैं तो टेन 3 थीटा बराबर √3 आ गया, तो थीटा बराबर
3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 π/3 हो जाएगा। तो 3 थीटा बराबर π/3 π/3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर π/9 आपका आंसर आ जाएगा। था कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। क्या करना था, 10 की फॉर्मूला लगाना था, कुछ शिफ्ट कर देना था। तो ऐसे ऐसे थॉट्स एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्रैश कोर्स में मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, मैं जितना पढ़ाया हूँ आप लोग एक बार 2 बार इसको रिकॉल कर लीजिए, ताकि सारे फार्मूले हो या क्वेश्चंस हो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। देखिए ये पूरे बोर्ड्स की लेवल का था। ठीक है, चलिए हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू।